हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जो भी हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं दिसंबर सेशन के लिए, आज इवनिंग शिफ्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं आपको बताने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात है, डायरेक्टली ये बताएंगे कि कैंडिडेट्स का क्या कहना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप, और यहाँ पर सत्येंद्री ने बताया है NEP 2020 से एक क्वेश्चन था स्टेटमेंट वाला। श्रद्धा ने बताया स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में से क्वेश्चन आया था, फैलेसी से क्वेश्चन था, रिसर्च से क्वेश्चन, फैलेसी मूलधन ब्याज वाला, यानी यहाँ पर आपका इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन, फुल फॉर्म आए थे लैन, मैन, वैन, VPN के मैचिंग में आए थे ये क्वेश्चन। सत्येंद्री के अनुसार ये जो कैंडिडेट हैं, जो डायरेक्टली बता रहे हैं, जो चैट कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अनुपात वाले क्वेश्चन, मध्य माध्यिका से क्वेश्चन इजी था, बट मैथ वालों के लिए ज़्यादा इजी था। DI के क्वेश्चन छूट गए हैं क्योंकि काफ़ी कैलकुलेटिव आई है DI। श्रद्धा की भी छूट गई है DI यहाँ पे। ठीक है, टाइम आउट हो गया था। ओवरऑल अगर यहाँ पर बात करें तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही टाइम कंज्यूमिंग था। मतलब क्वेश्चन सही था, लेकिन क्या था कि पढ़ने में टाइम जा रहा था ज़्यादा, कैलकुलेशन में टाइम जा रहा था। तो इस वजह से कहा जा सकता है कि आज का पेपर भी आपका मॉडरेट लेवल का था, नॉट सो इजी, नॉट सो टफ। बात करते हैं आगे। यहाँ पर आपस में जैसे बात करें बच्चे, और उन्होंने कहा है कि कैसा था। भाई, एक बच्चा अगर कहेगा तो समझ नहीं आता है, बट जब काफ़ी लोग आपस में टॉक करते हैं तो पता चलता है कि यस, ये मॉडरेट लेवल का था। और सबसे बड़ी बात थी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सभी में इजी लेवल आ रहा है। अगर आपने ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़े हैं तो आप आराम से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को देख सकते हो, मतलब उस पैसेज में ही आंसर है। दूसरी बात, फिशिंग, स्पाईवेयर, फार्मिंग, इससे भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको देखने को मिला है आज के एग्ज़ाम में। जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया है वो भी जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनके पेपर में और क्या क्या आया। परसेंटेज वाला DI का क्वेश्चन था, जहां पर इसको सॉल्यूशन निकालना था। परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लगा यहाँ पर। ठीक है, स्वयं से कोई क्वेश्चन आया था, बिल्कुल आया था, ट्रू या फॉल्स वाला था, यानी स्टेटमेंट। रीजनिंग में सीरीज आई थी। वहीं कोड डिकोडिंग में क्वेश्चन आया था, जिसमें स्वीट को क्या कोडिंग करना है उस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन था जो स्वयं एक टेलीविजन पाठ्यक्रम है, और मूक के बारे में अभी ये भी श्रद्धा को याद आ गया था थोड़ी देर में। इसके अलावा फ्रेंड्स, ग्लोबल वार्मिंग में जो गैसेस हैं उनको सीक्वेंस में लगाना था, कौन सी गैसेस हैं और कितना असर कर रही हैं, या कौन ज़्यादा देर तक धरती पर रुकती है, उससे रिलेटेड। लैन, वैन, VPN, इन सब का फुल फॉर्म आया था मैचिंग में। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर जो आज का पेपर था मॉडरेट लेवल का था। परसेंटेज में क्वेश्चन थे DI के। उसके अलावा AEIO यानी कि क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में यहाँ से क्वेश्चन आया है, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रेरी से संबंधित। रिसर्च एप्टीट्यूड में भी 4 से 5 क्वेश्चंस देखे गए हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो लंबे क्वेश्चंस थे तो एग्जैक्ट बच्चे नहीं बता पा रहे हैं कि कैसा था। 2 से 3 क्वेश्चन मास कम्युनिकेशन, लॉजिकल से भी क्वेश्चन था। कम्युनिकेशन बैरियर से कोई क्वेश्चन नहीं था। प्लेगरिज्म से कोई क्वेश्चन नहीं था। मैंने हालांकि ये भी पूछा कि कुछ न्यू टॉपिक डाले गए हैं, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यस, कुछ न्यू टॉपिक इस तरीके से डाले गए हैं कि क्वेश्चन जो पूछे जा रहे थे उन्हीं को ही नए फॉर्मेट में डाल दिया गया, यानी कि पैटर्न चेंज हो रहा है। अभी सिलेबस चेंज हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग पैटर्न भी चेंज किया जा रहा है। तो मिक्स टाइप था। उसके अलावा IQ बेस्ड था। मैंने पूछा कि ओवरऑल कैसा था, तो श्रद्धा ने बताया है कि किया जा सकता था, IQ बेस्ड था, यानी कि आपके दिमाग का लॉजिकल पूरा उन्होंने एप्टीट्यूड टेस्ट ले लिया। स्वयं एक टेलीविज़न पाठ्यक्रम है, और मुक के बारे में था कि क्या इसके कंटेंट इंग्लिश में भी अवेलेबल है या नहीं। स्टेटमेंट में ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने। PYQ बट इन अ न्यू फॉर्मेट। तो यहाँ पर यही बात है कि भाई क्वेश्चंस हमने पढ़े हुए हैं, लेकिन उनको नए वर्जन में करा गया है। एक क्वेश्चन था इंडिया यूनिवर्सिटी पब्लिश्ड पे था कि कौन से जो है कमीशन के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर जब मैंने देखा
तो आपको बता रही हूँ एग्जैक्ट क्वेश्चन कि विच कमीशन एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो लॉर्ड कर्जन पे अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल सही है, और 1902 में ये हुआ था। ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन बॉडी अपॉइंटेड इन 1902 यानी 1902। उसके अलावा यही क्वेश्चन था, देख सकते हो कैंडिडेट भी बोल रहे हैं। फिशिंग, फार्मिंग, स्पाईवेयर और इन सब की डेफिनेशन थी मैच करने के लिए, और ये चीज़ आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में भी आती है। उसके अलावा अगर हम बात करें लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आता है। NEP 2020 से भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको आपको जूम करके आप कहिए तो मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि ये पढ़ के जाना जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है। एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर कौन सी लेयर्स में है, कौन सी लेयर्स में क्या होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप ग्रीन हाउस गैसेस, सबसे ज़्यादा मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की 100 से 300 साल तक ही रह सकती है। यहाँ पर ये पूरा आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, और इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस माना जाता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस का सीक्वेंस अगर यहाँ से आता है तो आप देख लीजिए कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस, ओजोन। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर नाइट्रस। यहाँ पर ये सीक्वेंस आपने एग्जाम में लगाना था अगर एग्जाम में आया था आपके। ठीक है, वाटर वेपर, ओजोन यहाँ पर आपके सामने, और सबसे ज़्यादा लाइफ टाइम अगर रहती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड। फिर था कि गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एप्पल सफारी वेब ब्राउज़र हैं कि नहीं। इस तरीके का क्वेश्चन था कि वेब ब्राउज़र क्या है। और अगर हम बात करें कि सर्च इंजन इनमें से कौन से हैं, गूगल, याहू, बिंग वेब सर्च इंजन है या नहीं, तो इस तरीके का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। तो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका प्रयोग इंटरनेट पे मौजूद आंकड़े, सूचनाओं को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। जैसे गूगल क्रोम हो गया, एप्पल सफारी, जबकि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। वेब सर्च इंजन में गूगल, याहू, बिंग ये सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है, ये वेब पेज टूल या सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी जानकारी को प्राप्त करने में सहायता करता है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन। उसके अलावा रिसर्च में क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर इसको पढ़ के जाइए। उसके अलावा रिसर्च रिव्यू से क्वेश्चन आ रहा है। रिसर्च जब हम आर्टिकल लिखते हैं या थीसिस लिखते हैं तो वहाँ पर जो एब्रीविएशन आते हैं वहाँ से भी आता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल है कि सिंड्रोम से क्वेश्चन आया है, बट ब्लू बेबी सिंड्रोम से आया है या सिक बिल्डिंग सिंड्रोम से आया है, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है। तो जिन्होंने भी आज एग्ज़ाम दिया है वो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम था या ब्लू बेबी सिंड्रोम था। यहाँ पर ये क्वेश्चन आज के एग्ज़ाम में देखने को मिला है, देख सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम क्या है, एक ऐसी स्थिति जिसमें कि इमारत यानी कोई एक बिल्डिंग है और उसमें बहुत सारे लोग पीड़ित हो जाते हैं किसी बीमारी से, और जब वहाँ पर दूसरे लोग भी आते हैं तो वो भी संक्रमित हो जाते हैं इस चीज़ से। फिर लैन, मैन, वैन, डब्लू लैन, ये देखिए जिस तरीके का टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क या डिस्क्रिप्शन, इस तरीके का क्वेश्चन या फिर इनके फुल फॉर्म। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, देख सकते हैं। लैन, मैन, वैन, डब्लू लैन, इन सब के फुल फॉर्म क्या है जल्दी से कमेंट करके बताइए जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और साथ ही इनका डिस्क्रिप्शन, अगर नहीं जानते इनके बारे में कि ये क्या होता है तो इनके डिस्क्रिप्शन को आप यहाँ से जूम करके, ये स्टॉप करके वीडियो को आप देख सकते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं आज इवनिंग के। और अभी मैं आपको मॉर्निंग शिफ्ट में भी दिखाती हूँ कि किस तरीके की DI आई है। ठीक है, तो यहाँ पर बुद्धिस्ट का जो कम्युनिकेशन है ना, वहाँ से क्वेश्चन कंटिन्यू आ रहा है। तो बुद्धिस्ट आप जानते हो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और वहाँ पर काफ़ी हद तक अहिंसा की बात की जाती थी, वहाँ बहुत हद तक जो है अच्छे आचरण की बात की जाती थी। तो आप याद रखिए यहाँ पर मॉरल वैल्यूज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है बुद्धिस्ट जो है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन में। उसके अलावा आयोग समिति ने स्वतंत्रता से पहले अवमानक महाविद्यालयों को बंद करने की अनुशंसा की थी। आज मॉर्निंग में पूछा गया था क्वेश्चन, तो वो है रेले कमेटी। यहाँ पर इसका चाहिए तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको पढ़ भी सकते हैं। सर थॉमस रेले ने भारतीय संस्थान की वर्तमान और भविष्य की जांच करने के लिए यहाँ पर इन्होंने सिफारिश की थी। उसके अलावा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, यहाँ पर कोपेनहेगन से संबंधित क्वेश्चन आज मॉर्निंग शिफ्ट में देखा गया।
कोपेनहेगन सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। अब इस तरीके के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन क्योंकि पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों में ही पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, इसको पूरा पढ़ लीजिए, ये किस चीज़ से संबंधित है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन जो आज एग्जाम में आया है। यानी ग्लोबल वार्मिंग में जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसको लगाने के लिए, तो जैसा मैंने आपसे कहा, छोटे से बड़े के क्रम में लगाएंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये है इसका सही क्रम। यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फिर मीथेन और उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड। इसी तरीके जो मैंने अभी आपको पहले आपको एक टेबल दिखाया था, वहाँ से आप पूरी गैसेस का जो है सीक्वेंस देख सकते हैं कि एग्जैक्ट क्या लगाना है। ठीक है, जिन्होंने भी आज एग्ज़ाम दिया और क्वेश्चन मैच कर रहे हैं भाई, जल्दी से वीडियो को एक लाइक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं फिशिंग, हैकिंग, स्पाईवेयर और वायरसेस से संबंधित यहाँ पर फिलिंदा ब्लैंक्स भी आ सकती है। और यहाँ पर आज जो देखी गई है वो यहाँ पर इससे रिलेटेड मैचिंग आई है कि फिशिंग क्या है, हैकिंग क्या है, स्पाईवेयर, वायरसेस, फिलिंदा ब्लैंक्स या मैचिंग, ये आपको देखना पड़ेगा कि स्टेटमेंट में है या किस तरीके से दी गई है। ठीक है, मैंने एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन बताया है कि भाई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, तो जो एग्ज़ाम देने वाले हैं पढ़ के जाइए। हैकिंग, कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई ज़बरदस्ती अलग तरीके से हैक करने की कोशिश करे, वायरस जो अपनी ही स्वीकृति बना करके कंप्यूटर सिस्टम को बाधित करता है। फिशिंग यानी धोखे से किसी का जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना। स्पाईवेयर जासूसी करना, यानी किसी की इन्फॉर्मेशन को जो है जासूसी के रूप में वापस ले लेना। उसके अलावा जनसंचार यानी मास मीडिया से क्वेश्चन आ रहा है। ये सारी डिटेल एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन पे जो है लिंक दी गई है वहाँ से भी चेक कर सकते हो, और जितनी PDF अवेलेबल है टेलीग्राम से वहाँ से पढ़ लेना। मेटा कम्युनिकेशन, मास मीडिया, यहाँ बहुत शॉर्ट में मैं कोशिश करी हूँ बताने की, जिससे कि आप लोगों को जल्दी से ही समझ में आ जाए कि किस तरीके का पैटर्न आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया ओलिगोट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, मेसोट्रोफिकेशन और डाइस्ट्रोफिकेशन से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, जब जल निकाय जलाशय पोषक तत्वों से पुष्ट और समृद्ध होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन। तो इन सब से आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अल्प पोषीकरण यानी जहाँ पे कम पोषक तत्व हो। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आज मॉर्निंग शिफ्ट में बहुत आए हैं देखने में, जहाँ पे आपको विद्वान यानी स्कॉलर दिए हैं और उनकी या तो बुक दी हुई है या उनकी विशिष्टता दी हुई है। तो भरत राज सिद्धांत, भट्टरी भाषण सिद्धांत, भट्ट नायक साधारणीकरण और पाणिनि व्याकरण अष्टाध्यायी इनकी रचना है। तो बुक, स्कॉलर, इनके कॉन्सेप्ट, इन सबको एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को पहचानिए, ये इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में अंक गणितीय माध्यिका बहुलक। ठीक है, उसके अलावा मॉर्निंग शिफ्ट में डेटा मेजरमेंट से यानी नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, ये क्या होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पर जैसे आपको पता ही है कि बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट प्रक्रिया उन्मुख होता है, अर्थ का सृजन व्यवहार केंद्रित होता है। तो यहाँ पर इस तरीके की कंटिन्यू क्वेश्चन आज देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देख सकते हैं, मैं और देख लेती हूँ, कोई क्वेश्चन तो नहीं है बाकी यहाँ पे। चलिए यहाँ पर और क्वेश्चन यहाँ पर आई थिंक पेपर 1 में देखना पड़ेगा। तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो और आपको नहीं पता है कैसे ज्वाइन करना है, तो UGC नेट पेपर 1 प्रिपरेशन आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर लिंक दी हुई है, उस लिंक पर को सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, और या फिर डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी हुई है, उससे आप लोग डायरेक्टली हमारे पेपर 1 ग्रुप पे पहुँच सकते हैं। अब मॉर्निंग शिफ्ट में किस तरीके की DI आई है, सृष्टि ने ये DI का पूरा फॉर्मेट बना के भेजा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो राज्यों के विदेशी आंकड़े, जहाँ राजस्थान, मिजोरम, नागालैंड, हैदराबाद इस तरीके स्टेट दिए हुए थे। इंटरेस्ट, ऋण यानी कि जो आपका पूरा है, उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो कितना कहाँ पे क्या खर्चा हुआ, वो चीज़ें यहाँ पे दी गई थी। रीजनिंग में 1, 6, 15, 48, 152, 41 इस तरीके का क्वेश्चन था। तो इसका जिसको भी आंसर पता हो भाई आंसर कर देना, और एग्जैक्ट यही था या चेंज था, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा गाइड कर देना इसमें। ठीक है, 45, 98 इस तरीके। फिर एक क्वेश्चन था कि यदि कोई व्यक्ति XY किसी काम को इतने दिनों में पूरा करता है तो N-N+3 कितने टाइम में पूरा करेगा।
यहाँ पर। और बाकी उसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चंस जो और देखने को मिले हैं वो यही है कि भाई स्वयं प्रभा से भी क्वेश्चन है, आपके कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन है, बुक के राइटर वाले क्वेश्चन एग्जाम में है। तो ये जो डायरेक्ट रिव्यू है ये आपके कैंडिडेट्स का ही है, G20 से भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उसके अलावा और थोड़ा सा देख लेते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन है जो पढ़ के जाना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। रिजल्ट तो बिल्कुल 10 जनवरी आपका आने का डिसाइड हुआ है। उसके अलावा हरीश ने बताया है माध्य बहुलक वाला, जैसा कि मैंने अभी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बताई, सिंड्रोम, मैन लैन वगैरह से क्वेश्चन था, स्वयं प्रभा से क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए हरीश ने कहा भी है कि आपने जो भी करवाया है उसमें से ही पूछा था मैक्सिमम, यानी कि अगर आपने हमारी क्लासेस PYQ नहीं छोड़े हैं तो डेफिनेटली आपने अच्छा ही पेपर किया है। JRF ने भी यही कहा है कि क्लासेस, मॉक टेस्ट, क्विज ऑल आर बेनिफिशियल, थैंक यू सो मच, बट उस दिन का वेट है जो जब आपको सक्सेस का स्क्रीनशॉट भेजे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़रूर भेजिएगा।